डिमोलिश, खतरा या अनयूजेबल, ये तीनों शब्द इन दिनों जोशीमठ के कई घरों पर देखने को मिल रहे हैं। रोज जोशीमठ में नए नए घर दरारों की जद में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और नए साल के शुरुआती दिनों में ही जोशीमठ के कई घरों में दरारें आ गई थी। इन दरारों ने क्या तबाही मचाई, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जो दरार कुछ दिनों पहले बिल्कुल ना के बराबर थी, आज जो दरार सिर उठाकर डरा रही है। और आज एक ऐसे घर से मैं आपके लिए रिपोर्ट लेकर आया हूं जिस घर में 15 से 20 कमरे हैं और वो पूरा घर आज टूटने की कगार पर है। दरारों ने पूरे घर पर ऐसा प्रभाव छोड़ा है कि घर के मालिक बेबस हो चुके हैं। घर की छत और जमीन उखड़ चुकी है। बाकी घर का क्या हाल हुआ है जानेंगे आज इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। आजकल जोशीमठ से दरारों का कुछ ऐसा रिश्ता बना हुआ है कि हर घर में अब दरारों ने दस्तक दे दी है। दीवार बुरी तरह टूट चुकी है। नजर दीवार के आर पार आराम से जा सकती है। न जाने किस रोज घर ढह जाए ये कोई नहीं जानता। एक घर बनाने में उम्र भर की कमाई लगती है और जिस घर में 15 से 20 कमरे बनाए हों तो जाहिर सी बात है कि वो एक आलीशान मकान होगा। लेकिन अब वो आलीशान मकान पूरी तरह टूट चुका है। इसलिए अब इस घर में खतरे के लाल निशान के साथ काला निशान, जो कि डिमोलिश की पहचान है, वो भी लगाया जा चुका है। इस घर में कई किराएदार भी रहते थे जो कि मकान मालिक की रोजी रोटी हुआ करती थी, लेकिन अब ये किराएदार मकान छोड़कर जा चुके हैं। ये घर पूरी तरह ध्वस्तीकरण की लिस्ट में शामिल हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घर की फर्श और छत फट चुकी है। मकान मालिक बेबस हो गए हैं। मनोहर बाग की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये दरारें तेजी से अब पैर पसारनी शुरू कर चुकी है। दीवार और रास्ते के बीच कितना गैप बन चुका है और क्या हालात अब जोशीमठ में पैदा हो गए हैं, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से जरूर लगा सकते हैं। कई घर खाली हो गए हैं और उन लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। वहीं खतरा बन चुके भवन और होटलों को तोड़ने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। हमारे सहयोगी जब मनोहर बाग वार्ड के मुख्य बाजार में पहुंचे तो घर के मालिक ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। जोशीमठ में दरारों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी आपदा पिछले 10 से 15 दिनों से जोशीमठ में घूम रही है जिसका अंत नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम जोशीमठ के मनोहर बाग के निचले इलाके में हैं जहां पे मुख्य बाजार के ऊपर ये मकान है और यहां पे देख सकते हैं किस तरह से टाइल्सें सारी अलग हो चुकी हैं। दरारें इतनी चौड़ी हो चुकी हैं। ये छत है, छत की फ्लोर पे ये बना हुआ मकान है, इसका फर्श है, ये सारा यहाँ पे टूट गया है। इन कमरों का भी हाल बहुत बुरा है और दीवारें अब टूटने को है। इसके अगर पीछे की बात करें तो वहाँ से ये मकान अलग छूट रहा है और नीचे से उठ रहा है। छत फट चुकी है, घर फट चुका है। हर तरफ इस समय यहाँ पे दरारों का सिलसिला है। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए इस घर के ऑनर हैं। जी, कितने कमरों का ये मकान है? कितने? लगभग 15 से 20 कमरों का हमारा ये मकान है और बड़ी मेहनत से बनाया था। हम भी आपकी तरह ही गरीब आदमी हैं। किसी तरह से मेहनत करके बनाया था, लेकिन भूधसाव के कारण आज हमारा अस्तित्व समाप्ति की ओर है। ये दरारें कब बढ़ी हैं? ये दरारें लगभग 3 तारीख के बाद ये लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आपने पीछे की तरफ देखा तो 1-1 फीट की दरारें हो चुकी हैं, जिससे कि अब मकान भी खाली करने की कोशिश की जा रही है। ये इतनी बड़ी दरारें कब हुई है? ये लगभग 3 दिन में लगातार ये दरारें हुई है। ये 13, 14, 15 के बाद कहीं की स्थिति है। ये उससे पहले ठीक था? उससे पहले ठीक था। 3 तारीख तक लगभग कुछ नहीं था हमारे यहाँ, लेकिन 3 तारीख के बाद लगातार थोड़ा भूधसाव दिखाई देने लगा। ये जो दरारें हैं इस समय अचानक से यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये बीते 3 दिनों की घटना है जिसमें ये दरारें इतनी बड़ी हो चुकी है। हालांकि दरारें पहले थी, 3 तारीख के बाद हल्की दरारें थी। इस समय पे यहाँ पे किराएदार हैं जो वो भी जा रहे हैं। हाँ, किराएदार जो है लगभग जो भी हमारे 5-6 किराएदार थे, सब ने अपने अपने कमरे छोड़ दिए, अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। वो उनके भी कमरों में दरारें हैं तो रहना थोड़ा सा कठिन तो है ही। एक तरफ घर टूट रहा है, दूसरी तरफ जो रोजी रोटी का साधन था, किराएदार थे, किराए से घर चलता है, वो भी यहाँ पे क्योंकि दरारें आ गई हैं, मकान पे रहने लायक नहीं है। हर कोई घर छोड़ के जा रहा है। भले ही इस समय 15 से 20 दिन होने को हैं, लेकिन अभी भी दरारों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरारें और बड़ी होती जा रही है और जिस कारण अब लोग और मजबूर हो रहे हैं। कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ, उत्तराखंड तक। दरारें सिर्फ जोशीमठ तक सीमित नहीं हैं। कर्णप्रयाग और टिहरी में भी ये दरारें फैल रही हैं। इन दरारों के फैलने के बाद लगातार पहाड़ों पर खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरख्ते जोशीमठ को बचाने के लिए क्या कदम अब उठाए जाएंगे और जिन लोगों का घर इस त्रासदी की
भेंट चढ़ चुका है, वो लोग अब कहां अपना नया आशियाना बनाएंगे, ये बड़ा सवाल है। पहाड़ों पर विकास का पहिया विनाश की ओर घूम चुका है। दरकते पहाड़ों का क्या कारण है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके आसपास भी दरारों या भूधसाव की घटनाएं हो रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे सहयोगी भी लगातार जोशीमठ से जुड़ा हर अपडेट ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें उत्तराखंड।